प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रिका क्रमांक 34 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका मुंशी प्रेमचंद के बारे में है। इसका पूर्व भाग हम कार्यपत्रिका क्रमांक 31 में पढ़ चुके हैं। चलिए आज का भाग शुरू करते हैं। हरिशंकर जी परसाई जो इस व्यंग्य के लेखक हैं, वो कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा संकोच झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल ही रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। इस प्रकार वो मुस्कान अधूरी रह गई। तो विचित्र है आपकी यह अधूरी मुस्कान। वह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। आज के समाज के दिखावे के ऊपर व्यंग है, बनावटीपन के ऊपर व्यंग है। इस प्रकार हरिशंकर जी परसाई ने मुंशी प्रेमचंद के एक चित्र के माध्यम से आज के मनुष्य के दिखावटीपन और बनावटीपन पर कटाक्ष किया है। बच्चों, चलते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, साहित्यिक क्षेत्र में किसी लेखक या रचनाकार, उसके वरिष्ठ रचनाकार जो उससे पहले लेखक रचनाकार साहित्यकार हो चुके हैं, उनको उनके साहित्यिक पुरखे कहा जाता है। हम अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? आपके जो दादाजी, पिताजी या उनके पिता या उनके दादा, जो भी हमारे परिवार में पूर्वज हुए हैं वो हमारे पुरखे कहलाते हैं। उनके बारे में हमें जानना चाहिए और आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में एक व्यंग्य दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के आग्रह पर फ़ोटो खिंचवाया होगा, और हम कभी अपनी इच्छा से खिंचवा लेते हैं, कभी अपने मित्र के आग्रह पर खिंचवा लेते हैं, या और भी कोई कारण आप इसमें अपने विचार से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा संकोच या झेप होना चाहिए था? लेखक यह पंक्ति हमारे ऊपर कटाक्ष करते हुए कहता है, हमारे ऊपर से तात्पर्य आज के दिखावटी मानव के ऊपर। चूँकि प्रेमचंद का जूता फट गया है, अतः ऐसा फटा जूता पहनकर फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद को लज्जा संकोच या झेप होना चाहिए था, जो कि नहीं है। आज के मानव को जरूर झेप होता अगर वो इस प्रकार की पोशाक में फ़ोटो खिंचाता, परंतु आजकल का मानव तो दिखावटीपन से भरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5, गद्यांश में आए आगत अर्थात विदेशज शब्दों को छांटिए, जैसे रेडी प्लीज। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा अथाह सागर है। इसमें अन्य विदेशी भाषाओं से असंख्य शब्द आ गए और हमारी भाषा का हिस्सा बन गए। फारसी भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भाषाओं के शब्दों को हमारी हिंदी भाषा ने समाहित कर रखा है। उन शब्दों को जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो आपके इस कार्यपत्रिका में कुछ शब्द आए हैं, मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे चेहरा, यह फारसी भाषा से लिया गया है। मालूम, यह अरबी भाषा से लिया गया है। रेडी प्लीज़, ये तो हमें पता ही है कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फोटोग्राफर, ये भी अंग्रेजी भाषा के शब्द है। मुस्कान, यह अरबी भाषा से लिया गया है। क्लिक और थैंक यू, ये दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा से
लिए गए हैं। इस प्रकार आगे हम और कार्यपत्रिकाओं में या फिर आपकी कक्षा में अन्य शब्दों के बारे में जानेंगे। इस प्रकार बच्चों आज की कार्यपत्रिका का पर चर्चा खत्म होती है। अगली कार्यपत्रिका का हल आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी भी दबाएं ताकि आपको मेरी कार्यपत्रिका का जल्दी हल प्राप्त हो जाए। अगर आपको आज की कार्यपत्रिका के बारे में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं।